हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। हम देख रहे थे बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है इसमें, और ये इम्तियाज़ अहमद का बुक है। और इससे पहले मैंने एंशिएंट बिहार और मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार में आपका आज़ादी से पहले तक का सारा कुछ वीडियो अपलोड कर दी हूँ, तो आप वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये बीपीएससी बिहार में टीचर के लिए या फिर जितने भी बिहार में एग्ज़ाम आयोजित होते हैं स्टेट के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अध्याय नंबर 4 और टॉपिक नंबर है बौद्धिक संपदा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत थे, तो कौन थे? तो इमाम ताज फ़कीह। ठीक है, इमाम ताज फ़कीह। नेक्स्ट, और ये 12वीं शताब्दी में मनेर में बस गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संत संप्रदाय को मिली है? तो ये फिरदौसी, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। नेक्स्ट, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? तो ये फिरदौसी से थे। नेक्स्ट, बिहार में फिरदौसी सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मनेर में 1990 में हुआ था। नेक्स्ट, बिहार की फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी उपदेशों की जानकारी मिलती है तो किससे? तो आदाबुल मुरीदीन से, मकतूबाते सदी से और मदलू माली उपयुक्त में से सभी से। ठीक है, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई थी तो कहाँ हुई थी? तो बिहार शरीफ में। नेक्स्ट, जन्म हुए थे पटना में, मरे थे बिहार शरीफ में। दरियापंथी संप्रदाय के संपादक दरिया साहेब का जन्म हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? तो बक्सर जिला में। ठीक है, इनका जन्म डुमराव के निकट घरखंडा गांव बक्सर में हुआ था। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था तो किसने? तो गुरु नानक देव। ठीक है, सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना सिटी में हुआ था। और उनका नाम क्या, उनकी माता का नाम क्या था? तो गुर्जरा देवी। ठीक है, नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? ये डेट पूछा है तो 26 दिसंबर 1666 को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया है। नेक्स्ट, सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपने धार्मिक प्रतिनिधि या मनसद भेजे थे? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह का जन्म ही हुआ था बिहार में। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचारक सर्वप्रथम किया था तो किसने किया था? तो पादरियों ने, रोमन कैथोलिक का। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना है? तो पटना सिटी में। ठीक है, और कब बना था? तो 1713 में यह पादरी के हवेली के नाम से निर्मित हुआ था। पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी तो कब? तो 1620 में जहांगीर के आदेश पे हुआ था। आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पदस्थापित किया गया था तो क्या? तो स्टेनियस हार्टमैन को। ठीक है, बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित किया गया था? तो दानापुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। और आपको पता है कि कांग्रेस की भी स्थापना 1885 में हुई थी, तो ध्यान देंगे। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की एक शाखा किसने स्थापित किया था? तो डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। नेक्स्ट, बिहार के अघोर कामनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित हैं तो किससे संबंधित है? तो ब्रह्म समाज से। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा खुली थी तो कहाँ? तो पटना में। ठीक है, नेक्स्ट, और इसके शाखा कब खुली थी? तो 1922 में। ठीक है, बिहार के जतीन्द्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित थे तो किससे? तो रामकृष्ण मिशन से। ठीक है, बिहार के पूर्वेंद्र नारायण सिंह, सरफराज हुसैन खां और मखदूम प्रसाद निम्न में से किस संस्था से संबंधित थे? तो थियोफिजिकल सोसाइटी से। ठीक है, नेक्स्ट,
पटना के फुलवारी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत शरिया की स्थापना किसने की थी? तो मौलाना मोहम्मद सजाद ने। ठीक है, और इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। जमीतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में संगठित थी, तो मौलाना मोहम्मद सजाद ने की थी। ठीक है, बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए थे? तो मुकर्रम खां को। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? तो तक्षशिला कहाँ पे था? तो तक्षशिला आपको पाकिस्तान में भी जा चुका है। ठीक है, विक्रमशिला भागलपुर तथा ब्रज शासन विश्वविद्यालय बोधगया में स्थापित है। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो इसमें इब्न बतूता नहीं किए थे। ठीक है, क्योंकि इब्न बतूता आए थे एमबीटी के टाइम में, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आए थे। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे तो दिगनाथ और शिलभद्र दोनों थे। ठीक है, नेक्स्ट, अतीश दीपंकर आचार्य थे तो कहाँ पे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का थे। उदंतपुर विश्वविद्यालय कहाँ पे? तो बिहार शरीफ के प्रमुख आचार्य शांतिरिक्षत थे। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ पे की थी? तो पटना में फारसी शिक्षा ग्रहण की थी। किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, नेक्स्ट, प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित थे तो कौन? तो याज्ञवल्क्य, गौतम और लक्ष्मीधर तीनों। कृतिमाला और कृति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? तो मिथिला से। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियां प्रकाशित हुई थी तो खड़विलास प्रेस से। ठीक है, बिहार के साहित्यकार हैं कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली और पंडित रामावतार शर्मा तीनों थे। ठीक है, हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार के हैं तो कौन? तो कुमार बिमल, डॉक्टर सुमन सरीन और डॉक्टर वचनदेव कुमार। बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु, श्री नागार्जुन और रास विनाशा पुष्प। भोजपुरी भाषा की विश्व की कृति विदेशिया के रचनाकार कौन थे? तो विदेशिया का भिखारी ठाकुर। ठीक है, नेक्स्ट, भोजपुरी का जन कवि किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को। और भिखारी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? तो 1887 में पुराने शाहाबाद जिले के कुतुबुलपुर गांव में हुआ था। नेक्स्ट, ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर किस भाषा की प्रसिद्ध रचना थी? तो मैथिली। नेक्स्ट, मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार हैं तो कौन थे? लक्ष्मी नारायण पाठक, सुरेंद्र दुबे और योगेश्वर सिंह योगेश तीनों थे। ठीक है, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो द बिहार होल्डर्स, और इसके प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 में किया गया था, 1875। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? तो नूरुल अनवार उर्दू अखबार आरा से मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो क्या था? नूरुल अनवार। बिहार का पहला हिंदी समाचार कौन सा था? तो बिहार बंधु, और 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। 1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ से हुआ था? तो पटना से। 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया गया था तो किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने। ठीक है, दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेज समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तो द इंडियन नेशन का। इस प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो प्रकाशित हुआ था पटना से। किसने किया था? दरभंगा महाराज ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था कौन सा था? तो सर्वहितैषी, ये पटना से प्रकाशित होता था। उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा अब्दुल कादरी बेदिल कहाँ के रहने वाले थे? तो ये बिहार के। नेक्स्ट, बिहार की उर्दू भाषा के विद्वान और उनकी रचनाओं को सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें सही सुमेलित करना है तो देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए, इमादुद्दीन कलंदर, सिराते मुस्तकीम था। अली मोहम्मद साद
अली मोहम्मद साद, मौखान ए इल्हाम और अजीमुद्दीन अहमद तो गुले नगमा और प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद तो उर्दू शायरी पर एक नज़र। ठीक है, नेक्स्ट, उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदार के रचयिता हैं, कौन थे इसमें? तो मोहम्मद साद। बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी थी? तो शाह अजीमाबादी। नेक्स्ट, बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो अवधी नहीं है। ठीक है, मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो ईशान को। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो इसमें पाली भाषा में, एग्जाम में पूछ लिया, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी बोली नहीं जाती है? तो दरभंगा में भोजपुरी नहीं बोली जाती, दरभंगा में मैथिली बोला जाता है। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में किस वर्ष सम्मिलित की गई थी? तो 2003 को। ठीक है, नेक्स्ट, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 66वीं, देखिए 66वीं बीपीएससी री एग्जाम में 2021 में आ चुका था। ठीक है, तो ये रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का। नेक्स्ट, सूची मिलान करना है, इसमें रचनाकार और रचना क्या क्या है तो ये जान लेते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं कौन सा है। एक का हो गया तत्व चिंतामणि गणेश उपाध्याय ने लिखा था। सुपद व्याकरण किसने लिखा था? तो पदनाम रसमंजरी किसने लिखा था? तो भानुदत्त ने। काव्य प्रदीप किसने लिखा है? तो आपका गोविंद ठाकुर ने। चंद्रलोक किसने लिखा है? तो जयदेव। और रसावर्ण किसने लिखा है? तो आपको शंकर ने। और गीत गोपीपति किसने? तो कृष्णदत्त ने। ठीक है, नेक्स्ट, मिथिला में किस प्रख्यात दृष्टा का निवासी मिथिला के ब्रह्मपुरी गांव में था? तो गौतम का। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किस मिथिला राजा की प्रशंसा की थी? तो जनक की। नेक्स्ट, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र सही समूह क्या है? तो कुमारजी, परमार्थ, सुभाशंकर और धर्मदेव। ठीक है, नेक्स्ट, कृतरत्नाकर का संकलन किसने किया था? तो चंदेश्वर ने। किस संप्रदाय के लोगों ने मखतूहात और मलफूजात साहित्य की रचना की थी? तो फिरदौसिया ने। मिथिला के महाकवि विद्यापति ने किस ग्रंथ की रचना महाराज शिव सिंह के कहने पे की थी? तो पुरुष परीक्षा, ये नीति ग्रंथ है। विद्यापति की प्रथम रचना कौन सी है? तो भू परिक्रमा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय थे तो रतौंधी, रत्नसागर और रतरंजन तीनों। मुंगेर में किसने गंगा के तट पर 1956 में अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र मंडल तथा 1963 में बिहार योग विद्यालय की स्थापना की थी? तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने। बिहार योग भारती की स्थापना 1994 में किसने की थी? तो स्वामी गिरजानंद ने। ठीक है, 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टिक कामेल। ठीक है, इसके द्वारा की गई थी। देखिए 68 बीपीएससी में पूछ लिया है एग्जाम में। ठीक है, और ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है कला एवं संस्कृति। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भारतीय संगीत के क्षेत्र में विभिन्न राग है, कौन कौन सा है? तो नचारी, लगनी, फाग, चैत, पूर्वी इत्यादि सभी है। ठीक है, नेक्स्ट, पूर्वी गाने की जन्मभूमि है तो ये सारण में। ठीक है, नचरी राग गीतों की जन्मदाता कौन है? तो विद्यापति। नेक्स्ट, बाबा बामेश्वर नाथ का मेला कहाँ लगता है? तो ब्रह्मपुर भोजपुर में। भभुआ में स्थित मुंडेश्वरी प्रस्तर मंदिर, जिसका पुराना मंदिर मंडेश्वर मंदिर है, यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो रामगढ़ की पहाड़ी पर। भोजपुर की अतिरिक्त बिहार की अन्य बोलियां कौन सी है? भोजपुरी के अतिरिक्त तो मैथिली, अंगिका, मगही और बज्जी।
शाम चकवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो मिथिला में। और बिहार में पीड़िया व्रत किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है? तो भोजपुर क्षेत्र में पीड़िया व्रत। हमारे साइड में नहीं होता, हम गया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में बिहुला त्यौहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? तो भागलपुर में। नेक्स्ट, बिहार में कोजागर व्रत मुख्यतः मनाया जाता है? तो मिथिलांचल में। बिहार में ध्रुपद गान के महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? तो डुमराव, अमता और बेतिया तीनों। बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रमाणिक इतिहास के मुख्य स्रोत कौन सा है? तो राग तरंगिणी। बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो गया में ठुमरी लगता है। बिहार के पटना सिटी के किस मिठाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पाकिस्तान यात्रा में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए भारत से सौगात लेकर गए थे? तो खुरचन। ठीक है। पटना कलम संबंधित है तो चित्रकला से। और पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? तो सेवक राम। और सेवक राम का काल कब है? तो 1770 से 1830। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार कौन थे? तो जयराम दास, हुसाल लाल और शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट, पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है तो परवर्ती मुगल काल से। ठीक है। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सभी, जिसमें है यह लोक कथा है, इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रहती है और यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अरिपन। नेक्स्ट, मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार हैं कौन थे? तो हिसिया देवी, कौशल्या देवी और शशिकला देवी। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिका एवं नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं तो कहाँ से? तो राजगीर और वैशाली से। नेक्स्ट, बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? तो छठ पर्व है। और मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है तो मिथिलांचल में। सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मिथिलांचल में। वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है संबंधित है किसे? तो जैन धर्मावलंबी से। ठीक है। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है तो गंगा गंडक के संगम पर। ठीक है। नेक्स्ट, पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? तो ये हॉलैंड से। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है तो किससे? तो गॉथिक शैली का। पटना में स्थित राजभवन मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? तो यूरोपियन पुनर्जागरण काल के शैली से। प्रसिद्ध सनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव, बक्सर में। और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कि 2001 में मिला था। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो ये मधुबनी पेंटिंग है। देखिए बीपीएससी में पूछ चुका है और ये मेंस में भी पूछता है। मधुबनी पेंटिंग मेंस में भी पूछता है। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र से लोकप्रिय है? तो ये अंग में। विदेशिया किस राज्य की लोकप्रिय नाटक कृति है? तो बिहार की। बिहार के मिथिला में गाए जाने वाले गीत लगनी राग किस अवसर पे गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पे। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो ये विदेशिया उनकी नहीं है। ठीक है। बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता है? तो विद्यापति को। जट जटिन लोक नाट्य नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो आपको बिहार में। और नालंदा महाविहार प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये पाली स्तनोत्तर शोध संस्थाओं के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। और इसी वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिहार की विभूतियाँ। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 को किनका जन्म हुआ था? तो राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने थे? तो 1920 में।
इससे सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि। देखिए बीपीएससी 67 में पूछ लिया है। बिहार के नवादा जिले के हिसुआ थाने में खानवा गांव ननिहाल में किसका जन्म हुआ था? तो श्री कृष्ण का। और इनका पैतृक गांव कौन है? तो मुंगेर। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ था। कहाँ पे? तो बांकीपुर पटना। और 1902 में सिताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, नेक्स्ट। तो जयप्रकाश नारायण का सिताब दियारा में जन्म हुआ था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी रहे पंडित राजकुमार का जन्म हुआ था। तो सतबरिया में। ठीक है, सतबरिया कहाँ? तो चंपारण में, पश्चिम चंपारण में सतबरिया। किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म 18 जून 1870 किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म 18 जून 1887 को बिहार के औरंगाबाद जिले में पोइमा ग्राम में हुआ था? तो अनुग्रह नारायण सिंह को। और प्रथम भारतीय जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रीवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान की गई थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937 से 39 में वित्त मंत्री कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह। राजेंद्र प्रसाद का देहावसान 28 फरवरी 1963 को कहाँ हुआ था? तो सदाकत आश्रम पटना में। कहाँ पे मरे थे राजेंद्र प्रसाद? तो सदाकत आश्रम पटना में। 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने पर विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर अब्दुल बारी। ठीक है, और श्री राम दयालु सिंह विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के थे कौन? तो बाबू जगजीवन राम। ठीक है, नेक्स्ट। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के उपरोक्त में से कहाँ गिरफ्तार कर लिया गया था? तो पूसा रोड स्टेशन समस्तीपुर से। बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता ने भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए थे? तो योगेंद्र शुक्ला से। नेक्स्ट, 1939 में दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त कहाँ के निवासी थे? तो ये पटना बिहार के बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, जिनका जन्म 2 नवंबर 1910 को हुआ था। बम कांड में बटुकेश्वर दत्त को काला पानी अंडमान की सजा सुनाई गई थी। महान विद्वान मंडल मिश्र और उनकी पत्नी भारती का जन्म हुआ था? तो सहरसा जिला में। ठीक है, नेक्स्ट। श्रीलंका की अनुराधापुर महाविहार में रहकर सिंगली भाषा में रचित अठ कथाओं के मगधी पाली भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान थे? तो बुद्ध घोष। नेक्स्ट, विश्व के प्रथम खगोलशास्त्री महान गणितज्ञ ज्योतिष के प्रकांड विद्वान आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुसुमपुर पटना में। इनका जन्म 5वीं सदी में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। बिहार के बक्सर में सिद्धाश्रम की स्थापना किसने की थी? तो महर्षि विश्वामित्र ने। ठीक है, यह विश्व का प्रथम विद्या अध्ययन संस्था था। यहाँ भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ने दिव्य शास्त्र की शिक्षा ली थी। ठीक है, बक्सर में। बिहार से संबंधित व्यक्तित्व हैं तो कौन से? तो चमन्य ऋषि, कनाद और गौतम ऋषि तीनों। योगसूत्र के रचयिता पतंजलि का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? तो ये बिहार से। हिंदी के प्रथम कवि सरहदपाद कहाँ के रहने वाले थे? तो नालंदा बिहार का। ठीक है, और प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक तथा अद्वैत वेदांत की प्रतिपादन बासपति मिश्र कहाँ के थे? तो दरभंगा जिले के। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वरनाथ नेहरू का जन्म किस गांव में हुआ था? तो औराही हिंगना में। ठीक है, और ये अररिया में है। ठीक है, बिहार के रहने वाले बैद्यनाथ मिश्र यामी साहित्य जगत में किस नाम से जाने जाते हैं? तो नागार्जुन से। ठीक है, राष्ट्र कवि के नाम से प्रख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था? तो सिमरिया गांव कहाँ है? तो बेगूसराय में। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व प्रसिद्ध रहस्यमय उपन्यास चंद्रकांता संतति के रचयिता देवकी नंदन खत्री हैं का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में। महान कला शिल्पी उपेंद्र महारथी की कर्मस्थली रही है? तो बिहार में।
भोजपुर का शेक्सपियर किस नाम से विख्यात है? तो भिखारी ठाकुर से। बिहार राज्य से संबंधित साहित्यकार हैं तो श्री पूजन सहाय, गोपाल सिंह नेपाली और रामवृक्ष बेनीपुरी। बिहार में राजकिशोरी देवी कहाँ नमक आंदोलन में सक्रिय योगदान दिए थे? तो दरभंगा में। 27 नवंबर 1921 को कांग्रेस कमेटी की कौमी सेवा दल का संगठन किया गया था, जिसे महिला विभाग के अध्यक्ष नामित हुए थे तो लीला सिंह। नेक्स्ट, शारदा कुमारी देवी बिहार में मुख्यतः कहाँ स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी ने गया कांग्रेस 1922 में स्वयं सेविका दल का गठन किए थे? तो विंध्यावासिनी देवी ने। बिहार की महान क्रांतिकारी रामा स्वरूप देवी, जिन्हें बहुरिया एवं बिहार की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता था, का जन्म हुआ था कहाँ पे? तो कहलगांव भागलपुर में। ठीक है। और उन्होंने 1932 में गया में अखिल भारतीय नारी कांग्रेस अधिवेशन का सफल संचालन भी की थी। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के किस महान क्रांतिकारी नेता की दाह संस्कार भगत सिंह के समाधि के बगल में किया गया है? तो बटुकेश्वर दत्त का। और ये बटुकेश्वर दत्त की इच्छा भी थी। बिहार की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी महिला दर्पण नामक पत्रिका निकाली थी? तो शारदा कुमारी देवी। बिहार की महिला स्वतंत्रता सेनानी है तो उपयुक्त में से सभी भवानी मल्होत्रा और रामदुलारी सिंह और कृष्णा देवी तीनों। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं के योगदान से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सभी हैं। गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग ली थी और वस्त्र के बहिष्कार, नशाबंदी, महिला सशक्तिकरण, पर्दा प्रथा का त्याग इतिहास कार्यक्रम में बिहार के महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही है। फुलेना प्रसाद की पत्नी का नाम क्या है? तो तारा रानी श्रीवास्तव। बिहार की महान महिला स्वतंत्रता सेनानी भवानी मल्होत्रा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से सभी। ये कस्तूरबा ट्रस्ट के बिहार प्रांतीय शाखा के संचालिका कर रही है। नारी उत्थान और पर्दा विरोधी आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष का जन्म कहाँ हुआ था? तो मगध क्षेत्र में। नेक्स्ट, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? देखिए 2019 में पूछ लिया है। तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव द्वारा 1946 में बनी अंतरिम सरकार में जगजीवन राम के पास कौन सी विभाग रहा है? तो श्रम। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन रहे हैं? तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन बने थे। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया है। नेक्स्ट, 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किया गया था तो किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने 1947 में। और ये देखिए 2016 में पूछ लिया है बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी में। महात्मा गांधी एंड बिहार सम सेमिनल्स के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देखिए 68 बीपीएससी में पूछ लिया है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम सेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। ये पूछ चुका है, देख लीजिए, यहाँ से भी बुक में से सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीवाईक्यू और आपको दोनों मिल जाता है इसमें। ठीक है, एमसीक्यू।